नाजरीन जरा सोचिए, अगर कोई लीडर आपसे कहे कि वो तपते हुए सहराओं में लाखों पांडे और ऊंट छोड़ने जा रहा है, तो आपकी पहली सोच क्या होगी? पागलपन, बेवकूफ या एक नाकाबिले यकीन ख्वाब? मगर ये कोई मजाक नहीं, ये है इब्राहिम त्रोड़े का वो मंसूबा जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हिला के रख दिया है। वो सहरा जहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं, वो जमीन जहाँ पानी की एक बूंद खजाने से कम नहीं, अब इन्हीं रेगिस्तानों में नई जिंदगी जन्म ले रही है। पांडे अपनी मासूमियत से मट्टी को जरखेज बनाएंगे, ऊंट अपनी ताकत से इंसान को सहूलत देंगे, और ये सब मिलकर एक ऐसा इनकलाब लाने वाले हैं जिसे दुनिया ने पहले कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी के मुताल्लिक सब कुछ बताने वाले हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है कि आखिर इब्राहिम त्रोड़े जैसे इनकलाबी लीडर को ये क्या जरूरत पेश आ गई कि वो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में लाखों पांडे छोड़ने का ऐलान करें। जी हाँ, वही सहरा जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान ढूंढना तक मुश्किल है, जहाँ रेत के तूफान इंसानों को निगल लेते हैं, जहाँ पानी की एक बूंद कीमती खजाने जैसी लगती है, वहाँ लाखों मासूम जानवरों का क्या काम है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया भर के माहिरीन तलाश कर रहे हैं, और इसी दिलचस्प मंसूबे को हम अपनी आज की वीडियो का मौजू बनाएंगे। दोस्तों, जब हम बर्किना फासो पर नजर डालते हैं तो हमें एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है कि इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा ऐसे सहराओं पर मुश्तमिल है जहाँ ना बारिश बरसती है और ना ही हरियाली दिखाई देती है। ये वो इलाके हैं जो सदियों से खाली पड़े हैं, जहाँ इंसान का बसना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन इब्राहिम त्रोड़े ने फैसला किया है कि वो इन बंजर जमीनों को वीरान नहीं छोड़ेंगे। इनका मकसद ये है कि इन सहराओं को आबाद किया जाए, इन रेगिस्तानों में जिंदगी वापस लाई जाए और उन इलाकों को मुल्क की मईशत का नया मरकज बनाया जाए। इसी ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने कुदरत के इस जानवर को मुंतखब किया है जिसे दुनिया का सबसे मासूम और पुरअमन जानवर कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो अपनी खुराक और आदात के जरिए जमीन को जरखेज बनाता है, सब्जा उगाता है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ नाज़रीन, ये वही पांडा है, और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इब्राहिम त्रोड़े ने फैसला किया है कि सहरा के बीचों बीच लाखों पांडे छोड़े जाएं। दरअसल पांडे अपनी खुराक और आदात के जरिए एक ऐसा कुदरती माहौल पैदा कर देते हैं जिससे जमीन रफ्ता रफ्ता जरखेज हो जाती है। पांडे बांस को बहुत बड़ी मिकदार में खाते हैं और इनके फुजले में वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो मिट्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए जरूरी हैं। ये फुजला आम खाद से कहीं ज्यादा मौसर समझा जाता है क्योंकि इसमें वो कुदरती अंसर पाए जाते हैं जो खुश्क मिट्टी को में नमी पकड़ने और जरखेजी हासिल करने में मदद देते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर किसी इलाके में बड़े पैमाने पर ऐसे जानवर मौजूद हों जो जमीन को कुदरती तौर पर खाद फराहम करें तो वहाँ सब्जा उगने लगता है, और जैसे ही पौधे उगते हैं वो बारिश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये एक कुदरती चक्कर है जो खुद जमीन को जिंदा करता है। यानी पहले पांडे आएंगे, फिर इनके जरिए जमीन में खाद बनेगी, फिर वहाँ बांस और घास उगेगी, इसके बाद बड़े दरख्त और पौधे पैदा होंगे, पौधों के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, और यूं एक दिन सहरा जो सदियों से रेत का ढेर था एक सरसब्ज मैदान में बदल जाएगा। इब्राहिम त्रोड़े का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सहरा सरसब्ज दिखाई दे, वो दरअसल एक बहुत बड़े ख्वाब की तकमील कर रहे हैं। वो ख्वाब ये है कि बर्किना फासो के लोग सिर्फ बारिश के रहमो करम पर न रहें बल्कि अपने ही वसाइल से जिंदगी को जन्म दे दें। आज बर्किना फासो के किसान ज्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो वही किसान अपने सहराओं में उगाई गई फसलों से न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि पूरे खित्ते को खुराक फराहम कर सकेंगे। ये मंसूबा ज़राअत के साथ साथ नई बस्तियों की बुनियाद भी रखेगा। जब जमीन जरखेज होगी तो लोग वहाँ मकानात तमीर करेंगे, बाजार आबाद होंगे, सड़कें और स्कूल बनेंगे। यूं वो इलाके जो आज वीरान और खाली हैं कल एक खुशहाल शहर की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये सिर्फ जमीन को जरखेज करने का नहीं बल्कि पूरी तहजीब को जिंदा करने का मंसूबा है। दोस्तों, पांडों को सहराओं में छोड़ने के पीछे एक और मकसद ये भी है, वो है पानी के कुदरती जखायर पैदा करना। जब सब्जा आता है तो बारिश बढ़ती है और बारिश के बाद जमीन में कुदरती नदी नाले बनते हैं। वही पानी फिर किसान के खेतों में जाता है और खेतों की जरूरियात पूरी करता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा निजाम वजूद में आ जाता है। इब्राहिम चाहते हैं कि इनके लोग सिर्फ कुएं खोद कर पानी तलाश न करें बल्कि कुदरत खुद उनके लिए बारिश बरसाए और नदियों को जन्म दे दे। नाज़रीन, इब्राहिम त्रोड़े का मंसूबा सिर्फ पांडों तक महदूद नहीं। वो जानते हैं कि अगर सहरा को बदलना है तो सिर्फ एक जानवर काफी नहीं। यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया है कि पांडों के साथ साथ लाखों ऊंट भी सहरा में छोड़े जाएं। ये कोई आम सोच नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाबी आइडिया है जो सहरा की पूरी तकदीर बदल सकता है। ऊंट को आप सब जानते हैं, ये सहरा का जहाज कहलाता है। वो जानवर जो कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रहता है, रेत के तूफान में भी अपनी रफ्तार नहीं छोड़ता और इंसान
इंसान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। लेकिन इब्राहिम त्रोड़े का मकसद सिर्फ सवारी या दूध तक महदूद नहीं। वो चाहते हैं कि ऊंट सहराओं में एक नए माहौलियाती और मुआशी इनकलाब की बुनियाद डालें। पांडे जहां जमीन को जरखेज बनाएंगे, वहीं ऊंट इंसानों को जिंदगी गुजारने के वसाइल फराहम करेंगे। इब्राहिम त्रोड़े का असल मकसद ये है कि रेगिस्तानी इलाके सिर्फ ज़राअत के लिए न हों, बल्कि वहाँ मुकम्मल बस्तियाँ बसाई जाएं। और बस्तियाँ सिर्फ तभी कायम हो सकती हैं जब लोगों को रहने के लिए सहूलतें मुयस्सर हों। ऊंट इस सहूलत का पहला करीना है। ऊंट के दूध को माहिरीन दुनिया का सबसे ज्यादा गजाइत वाला दूध मानते हैं, जो सहरा में रहने वाले लोगों के लिए एक कुदरती खजाने से कम नहीं है। इसके अलावा ऊंट बारिश न होने की सूरत में भी दूर दराज से सामान ढोने में मदद करेंगे और यूं तजारत और आमदोरफ्त का नया सिलसिला शुरू होगा। ये मनसूबा एक दूसरे तरीके से भी कमाल रखता है। जब सहराओं में ऊंट बड़ी तादाद में घूमेंगे तो वो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ऊंट जब खाने के बाद चलते हैं तो उनके फुजले में वही बीज शामिल होते हैं और ये बीज जमीन पर गिर कर नए पौधों को जन्म दे देते हैं। यूं एक खामोश लेकिन कुदरती बीज बोने का अमल शुरू हो जाता है और यही बीज बाद में दरख्तों और घास के जंगलात में बदल सकते हैं। गोया ऊंट न सिर्फ इंसानों की खिदमत करेंगे बल्कि जमीन को सरसब्ज बनाने में भी पांडों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। इब्राहिम त्रोड़े ने इस मंसूबे को सिर्फ माहौलियात के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मईशत के लिए भी सोचा है। आज दुनिया भर में ऊंट के दूध और गोश्त की मांग बढ़ रही है। यूरोप और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ऊंट के दूध को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज बर्किना फासो के सहराओं में लाखों ऊंट हो जाएंगे तो ये एक नई सनत को जन्म दे देगा। लोग ऊंट के दूध को बेचकर करोड़ों डॉलर्स कमाएंगे। ऊंट की खाद से मसनूआत तैयार होंगी और यूं एक ऐसा मुआशी इनकलाब आएगा जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी न था। सोचिए कि एक तरफ सहरा की रेत तपी हुई हो और प्यास से निडाल जमीन है और दूसरी तरफ इब्राहिम त्रोड़े हैं जो इस मुर्दा जमीन को एक जिंदा दुनिया में बदलने जा रहे हैं। जहाँ बांस के जंगल होंगे वहाँ ऊंटों के काफिले भी चलेंगे। जहाँ पांडे अपनी मासूमियत से जमीन को जरखेज बनाएंगे, वहीं ऊंट अपनी ताकत से इंसान को सहूलतें फराहम करेंगे और ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जो आज तक किसी ने ख्वाब में भी न देखी हो। ये मंसूबा दरअसल एक मुकम्मल सहरा पैकेज है, यानी सिर्फ पौधे या पानी नहीं बल्कि जानवर, ज़राअत, बस्तियां, तिजारत और जिंदगी के तमाम मसाइल। इब्राहिम त्रोड़े का मकसद ये है कि बर्किना फासो का सहरा किसी मखलूक के लिए मुश्किल न रहे बल्कि हर जानदार के लिए जिंदगी का नया दरवाजा बन जाए। ये सिर्फ एक माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद का बीज है। नाजरीन, आपने देखा कि इब्राहिम त्रोड़े किस तरह सहरा के मुर्दा दिल को भी नई जिंदगी फूकने जा रहे हैं। लाखों पांडे और ऊंट मिलकर वो इनकलाब लाने वाले हैं जिसका आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। सवाल ये है कि अगर एक लीडर चाहे तो रेत के समंदर को भी सरसब्ज वादी में बदल सकता है, तो हम अपनी जमीन को क्यों नहीं बदल सकते? यह मंसूबे सिर्फ बर्किना फासो के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है कि अगर अज़म और नीयत सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इब्राहिम त्रोड़े ने सहरा के बेजान रेत में जिंदगी का ख्वाब बना दिया है। लाखों पांडे और ऊंट सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक ऐसे इनकलाब का इस्तिआरा है जो बर्किना फासो की नई पहचान देने वाले हैं। यह मनसूबा सिर्फ माहौलियात नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत बदलने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या वाकई ही एक लीडर की हिम्मत और विजन रेत के समंदर को सब्ज वादी में बदल सकता है? अगर त्रोड़े का ये ख्वाब हकीकत बन गया तो ये तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती मौजज़ा होगा। नाज़रीन, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आपके ख्याल में इस मनसूबे की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी इनकलाबी और हकायक से बड़ी वीडियोस लेकर आते रहें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।